हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर में, दैट इज लेक्चर 3। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कि यार कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैं ब्रॉडली एक बार आपको हल्का फुल्का बताऊं, वैसे तो हम लोग अभी बहुत डीप में जाने वाले हैं, अगर हल्का फुल्का मैं बताऊं तो यार दो तरीके के आपके सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? आइडियल सॉल्यूशन होता है एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। और फिर जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। वो सारी बातें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। अच्छे से यार लेक्चर देखिएगा, पूरा देखिएगा और अपने नोट्स यार है ना, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाते जाइए। हैंड रिटन नोट्स जरूर अपने बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि यार सॉल्यूशन बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमें पता है कि यार सॉल्यूट आता है, ठीक है, सॉल्वेंट आता है। सॉल्यूट आया, सॉल्वेंट आया, दोनों को हमने मिक्स करा तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, करेक्ट। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग कौन सा सॉल्यूशन लेके चलते हैं? हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन लेके चलते हैं। हम लोग कौन सा सॉल्यूशन लेके चलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन लेके चलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो ही कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट में एक आपका सॉल्यूट है और एक आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। दो ही कंपोनेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है, टर्नरी सॉल्यूशन होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है ना। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के वक्त भी बताई थी। तो बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट प्रेजेंट होता है और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। और सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब आप उस एक सॉल्वेंट को लेके आते हो, एक सॉल्यूट को लेके आते हो, दोनों को मिक्स करते हो तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब देखो पिक्चर क्या है ना। पिक्चर क्या है? सपोज करो आपका ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या ले लिया है? इस कंटेनर में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या ले लिया है? सॉल्यूट ले लिया, ठीक है। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करो इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, है ना। ऐसे तो लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, ये रहा बी, ये रहा बी। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? कुछ ना कुछ बिल्कुल रहेगा। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कुछ ना कुछ बॉन्डिंग रहेगी, क्योंकि देखो वेंडरवॉल फोर्सेस तो होते ही होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स हैं कोई से भी, उनमें वेंडरवॉल फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या इस इंटरैक्शन को या फिर इस फोर्स को क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये फोर्स कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में? ए और सॉरी कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में? बी और बी के मॉलिक्यूल्स में, मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में। तो क्या मैं इस इंटरैक्शन को या फिर इस बॉन्डिंग को मैं क्या बोल सकता हूं? बी बी इंटरैक्शन बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो आपका फोर्स है किस मॉलिक्यूल में है? दो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है ये फोर्स, करेक्ट, ठीक है ना। ये रहा आपका एक और कंटेनर, ये रहा आपका एक और कंटेनर, ठीक है। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं? इसमें सपोज करो सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। सॉल्वेंट किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? ए से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब सपोज करो ये रहा आपका एक मॉलिक्यूल, ये रहा आपका दूसरा मॉलिक्यूल। ऐसे तो लाखों मॉलिक्यूल्स रहेंगे, पर हम केवल दो मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में भी क्या रहेगा? कुछ ना कुछ इंटरैक्शन रहेगा, कुछ ना कुछ फोर्सेस रहेंगे, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्सेस तो हमेशा ही रहेंगे। अब इस इंटरैक्शन को क्या बोला जाता है? इस इंटरैक्शन को बोला जाता है ए इंटरैक्शन, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि ये दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। क्योंकि देखो जो कंटेनर 1 है इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है, तो जो इंटरैक्शन रहेगा वो सॉल्यूट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही रहेगा। जो कंटेनर बी है इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, तो जो इंटरैक्शन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स में रहेगा, करेक्ट। अब हमको क्या करना है? इसको और इसको मिक्स करना है। अब हमें क्या करना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करना है, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, करेक्ट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन बनता है। ये क्या है आपका? सॉल्यूशन। कैसे बनेगा? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आप मिक्स करोगे, करेक्ट। आपने दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या है? इसमें जो आपका सॉल्यूशन है उसमें देखो आपका ये सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल है, इसमें सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अब इन दोनों में भी क्या होंगे? कुछ ना कुछ तो फोर्सेस लगेंगे। देखो वेंडरवॉल फोर्सेस तो हमेशा ही होते हैं, तो ये लगा इसमें भी वेंडरवॉल फोर्स,
ये लगा इसमें भी विंड वॉल फोर्स, है ना। ये कौन से टाइप के इंटरेक्शन रहेंगे, यहां पे ये रहेंगे ए बी इंटरेक्शन। जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा है तो कौन से टाइप के इंटरेक्शन रहेंगे, ए बी इंटरेक्शन रहेंगे। एक सॉल्यूट पार्टिकल में रहेगा और एक सॉल्वेंट पार्टिकल, दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन लगने वाला है, उनके बीच में इंटरेक्शन लगने वाला है, करेक्ट। तो इसमें ए बी टाइप के इंटरैक्टिव फोर्सेस रहेंगे। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो आपके इंटरैक्टिव फोर्सेस है ये आपके डेवलप होने हैं, क्योंकि देखो एक कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब इन दोनों को आपको मिक्स करना है ताकि आपका सॉल्यूशन बन सके, ताकि आपके ए बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन मॉलिक्यूल्स आ सके, है ना, इंटरैक्टिव फोर्सेस आ सके, ठीक है। तो ये आपको क्रिएट करना है। तो क्या आपको जो पुराने फोर्सेस हैं या फिर जो पुरानी बॉन्डिंग होएगी वो आपको तोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल। तो पुराने फोर्सेस कौन से हैं, जो सॉल्यूट के बीच में थे और जो सॉल्वेंट के बीच में थे, ये आपको तोड़ने हैं और नए फोर्सेस आपको डेवलप करने हैं। तो कौन से तोड़ने हैं, ये बी बी इंटरैक्शन आपको तोड़ना है, ये आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। और अगर ये आपको तोड़ना है मतलब आपको कुछ ना कुछ बॉन्डिंग तोड़नी है, बॉन्डिंग तोड़नी है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। और ऐसे ही सिमिलरली आपको ए टाइप के भी जो इंटरेक्शन है वो भी तोड़ने हैं, और इधर भी आपको एनर्जी लगेगी। बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, करेक्ट। अब और आपको इंटरेक्शन कौन से डेवलप करने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ए बी इंटरेक्शन डेवलप करने। तो यहां पे ए बी इंटरेक्शन फॉर्म हो रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है। हमको सॉल्यूशन बनाना है, किस में से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से। तो जो सॉल्यूट के बॉन्डिंग है वो तोड़नी है, जो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल है वो तोड़नी है, और हमको नई बॉन्डिंग क्रिएट करनी है जो कि सॉल्यूशन की है, जो भी ए बी टाइप की है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई है। अब देखो क्या होगा जब आप मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो यार कुछ चीजें चेंज होंगी, कुछ एनर्जी रिलीज हो सकती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। तो आपकी कुछ वॉल्यूम चेंज हो सकती है, कुछ वॉल्यूम कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, सेम भी रह सकती है। ये सारी बातें हमको देखनी है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग आने वाला है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। मतलब जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या चेंज हो रही है, ठीक है। ये वो हम कह लेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग से। ऐसे ही होता है आपका डेल्टा एच मिक्सिंग। वो क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग मतलब जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो तो एंथैल्पी क्या चेंज हो रही है, एनर्जी चाहिए आपको या एनर्जी रिलीज हो रही है ना। क्योंकि देखो आपके दो तरीके के बॉन्ड तो ब्रेक हो रहे हैं। देखो बी बी ब्रेक हो रहा है और ए ब्रेक हो रहा है, और आपका ए बी टाइप का फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। तो आपको नेट देखना पड़ेगा कि नेट चेंज क्या है। नेट चेंज एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, या फिर नेट चेंज एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ऐसे ही आता है आपका डेल्टा एस मिक्सिंग, मतलब चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी पे क्या चेंज आ रहा है जब आप मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, ये चीज हमको देखनी है, ठीक है। ऐसी लास्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रहती है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी मिक्सिंग, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। तो ये चार चीजें हमको देखनी है, ये चार चीजें हमको देखनी है। वॉल्यूम क्या चेंज हो रही है, एंथैल्पी क्या चेंज हो रही है, एंट्रोपी क्या चेंज हो रही है, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या चेंज हो रही है। अब देखो इसमें सीधी सीधी बात यह है कि कुछ चीज देखो, दो तरीके के सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल हमको पढ़ने हैं ना। कोई सा भी टाइप का सॉल्यूशन हो, मैं आपको अभी ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि कोई सा भी टाइप का सॉल्यूशन हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, कोई सा भी हो, उसमें जो एंट्रोपी होती है जब आप मिक्स करते हो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हमेशा बढ़ती है, हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। अब इसका क्या रीजन रहता है कि देखो एंट्रोपी क्या है,
एंट्रोपी इज बेसिकली मेजर, है ना, या फिर मेजर ऑफ रैंडमनेस, है ना, डिसऑर्डरनेस का मेजर रहता है ये, करेक्ट। और डिसऑर्डरनेस कैसे बढ़ती है, जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, है ना। आपके पहले क्या थे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट था और एक कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था। अब आपने क्या करा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया तो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, करेक्ट। तो क्या आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए हैं, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। तो हमेशा जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ठीक है। हमेशा कोई सा भी टाइप का सोल्यूशन हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, तो यहां पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। क्यों, अच्छा यहां पे रीजन लिख लेते हैं क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं इसलिए आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है। ऐसे ही आपका जो डेल्टा जी मिक्सिंग रहता है वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। मतलब प्रोसेस हमेशा क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस। आपका आइडियल सोल्यूशन हो या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने सॉल्यूट लिया, आपने सॉल्वेंट लिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ लेके आप छोड़ दिया आपने बस। मतलब अब आप मिक्सिंग में आप नहीं कर रहे हो कुछ भी हिस्सा, आपने बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक जगह लेके आए, एक कंटेनर में लेके आए, अब अपने आप वो मिक्स हो रहे हैं। तो अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। वो आइडियल सोल्यूशन हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। मतलब ये प्रोसेस क्या है आपका, स्पॉन्टेनियस। तो हमेशा डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव रहेगी, ठीक है। ये चीज हमेशा है, कोई सा भी टाइप का सोल्यूशन हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, है ना, नॉन आइडियल में भी कोई सा भी हो, पॉजिटिव डेविएशन हो नेगेटिव डेविएशन हो, ये चीज हमेशा फिक्स ही रहने वाली है, ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो ब्रॉडली आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो सॉल्यूशंस को, ब्रॉडली आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो सॉल्यूशन को। एक होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो तरीके के आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, कौन कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन वाला। दो तरीके के आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपका ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरैक्शन पढ़े, इंटरैक्टिव मॉलिक्यूल्स, इंटरैक्टिव फोर्सेस जो हमने पढ़े, बी टाइप के, ए टाइप के, ए बी टाइप के, इनके बेसिस पे आपका आइडियल या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो किस बेसिस पे, दिस क्लासिफिकेशन, पॉइंट लिख देते हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस of interactive forces and change in volume। जो ये सॉल्यूशन का जो कैटेगराइजेशन करा है वो किसके बेसिस पे करा है, इंटरैक्टिव फोर्सेस, और जो वॉल्यूम चेंज हो सकती है उसके बेसिस पे आपके अलग अलग टाइप के फोर्सेस हम लोग देख रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ हमेशा वैलिड है, जिस पे, है ना, कोई से भी टेम्परेचर पे, कोई से भी कॉन्सेंट्रेशन पे, वो सॉल्यूशन क्या है आपका, आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है आपका, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसका मतलब जो भी हम यार प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी सॉल्यूशन पढ़ रहे थे वो सब हम क्या पढ़ रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन ही पढ़ रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पे राउल्ट्स लॉ तो बिंदास लगा रहे थे। हमने लेक्चर 1 में भी यूज़ करा है, लेक्चर 2 में भी यूज़ करा है, करेक्ट। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप राउल्ट्स लॉ लगा सकते हो। मतलब उससे अगर आपको सपोज करो PA निकालना है तो वो क्या होगा, P0A x A होगा। उधर सपोज करो आपको PB निकालना है, वो क्या होगा, P0B
एक्स बी होगा। उधर सपोज करो आपको टोटल प्रेशर निकालना है, वो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। करेक्ट, तो यही तो था, ये सारी चीजें तो हमने राउल्स लॉ में पढ़ी थी। तो राउल्स लॉ आपका बेसिकली ये है, राउल्स लॉ बेसिकली आपका ये है, ठीक है, जिसपे मतलब आइडियल सोल्यूशन क्या है, जो आप राउल्स लॉ जिस पे आप राउल्स लॉ लगा सकते हो कोई से भी टेम्परेचर और कोई से भी कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, आई बात समझ में। अब इधर क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो इधर जो प्रेशर आप देखो, एक तो ये वाला जो प्रेशर है, ये जो फॉर्मूला से लगाया है आपने, है ना, ये प्रेशर क्या है आपका, एक तरीके से थियोरेटिकल बोल सकते हो आप, ये है ना, थियोरेटिकल बोल सकते हो, थियोरेटिकल बोल सकते हो ना, या फिर इसे हम कैलकुलेटेड बोल सकते हैं। आप लोगों ने जो कैलकुलेशन यूज करके जो प्रेशर निकाला वो क्या है आपका, थियोरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, ऑब्जर्व्ड, जो आप एक्सपेरिमेंटल निकालते हो। एक क्या होता है, ऑब्जर्व्ड। तो इस केस में, आइडियल सोल्यूशन के केस में, प्रेशर ऑब्जर्व्ड और प्रेशर कैलकुलेटेड क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बिल्कुल आइडियल है ना, कोई भी चीजें दिक्कत नहीं आएंगी। तो प्रेशर ऑब्जर्व्ड और प्रेशर कैलकुलेटेड एकदम बराबर बराबर आएगा इस केस में। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा केस है जिसमें देखो, जब हम लोग अट्रैक्टिव फोर्सेस देख रहे थे, इंटरैक्टिव फोर्सेस देख रहे थे, तो आपका सॉल्यूट में केवल बी बी इंटरैक्शन है, सॉल्वेंट में केवल ए ए इंटरैक्शन है, सॉल्यूशन में ए बी इंटरैक्शन है। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें इंटरैक्टिव फोर्सेस सेम है, जिसमें इंटरैक्टिव फोर्सेस सेम है, मतलब जो ए में फोर्सेस थे या फिर जो बी बी में फोर्सेस थे वो बराबर है जब आपके नए फोर्सेस डेवलप हुए ए बी के। तीनों फोर्सेस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो एक्चुअली इनको पता ही नहीं चलता है कि यार मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है। मतलब मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है पता कैसे चलेगा, जब भी फोर्सेस चेंज होंगे। जैसे सपोज करो पहले ए और ए के बीच में फोर्स था, बहुत अच्छी बात है, ए और ए के बीच में फोर्स था, मतलब मैं जैसे ए का मॉलिक्यूल है तो मुझे पता है मेरा बाजू वाला क्या है, ए है। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हो रही है दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है, तो उससे मेरे को फील हो रहा है कि हाँ यार ये ए ही है। अब बाद में जब सॉल्यूशन बना तो ये ए बी टाइप का हो गया। अभी भी मुझे ये लग रहा है कि यार ये ए ही है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है और ये जो बॉन्डिंग है दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे कोई चेंज फील ही नहीं हो रहा है जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन के जो फोर्सेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं जो पहले थे, जो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट में थे, ऑलमोस्ट सेम ही है फोर्सेस, ऑलमोस्ट सेम ही है फोर्सेस। ठीक है, अब अगर ऑलमोस्ट सेम है फोर्सेस तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में। मतलब अगर आप 10 ml सॉल्यूट लेके आओगे और आप 20 ml सॉल्वेंट लेके आओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो 30 ml का सॉल्यूशन बनेगा, वो 30 ml का सॉल्यूशन बनेगा। मतलब आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जो भी हम अभी तक आइडियल सोल्यूशन, जो भी हम सोल्यूशन पढ़ते हुए आ रहे थे वो सब क्या थे, आइडियल थे। तो उसमें हम सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बराबर करते थे। ठीक है, और ऐसे ही आपका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा, जीरो रहेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जब यार फोर्सेस ही बराबर है तो आपको कोई भी हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करानी पड़ेगी। फोर्सेस एकदम परफेक्ट है, तीनों के क्या है, बराबर है, तीनों के क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये चीज तो मैंने आपको बोल ही दी है कि जो डेल्टा एस मिक्सिंग होएगी ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होएगी, और डेल्टा जी मिक्सिंग होएगी ये हमेशा लेस देन जीरो होएगी। अरे ये तो ऑलवेज रहेगा। क्यों, क्योंकि यार कोई सा भी सोल्यूशन हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इंक्रीज होनी ही है, तो एंट्रोपी तो बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, वो मिक्सिंग अपने आप ही होनी है, तो जो प्रोसेस रहना है वो स्पॉन्टेनियस ही रहना है। करेक्ट, तो आपका आइडियल सोल्यूशन की ये सारी बातें हो गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल्स, है ना। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जाएगा कि यार क्या ये आइडियल सोल्यूशन है, तो आपको कैसे पहचानना है, आपको आइडियल सोल्यूशन कैसे पहचानना है। तो आइडियल सोल्यूशन पहचानने की एक हिंट टाइप में आपको बता देता हूं। यहां पे कोई सा भी अगर सोल्यूशन है उसको आइडियल सोल्यूशन आपको मानना है तो एक तरीके से हिंट आपको होनी चाहिए। हिंट क्या होगी, आइडियल सोल्यूशन वो होंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, या फिर सेम मॉलिक्यूलर साइज है, ऐसे टाइप के अगर हैं तो वो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि उनमें फोर्सेस क्या रहेंगे, सेम सेम रहेंगे। तो जब वो मिक्स होंगे तो भी फोर्सेस सेम रहेंगे। करेक्ट, तो आपके ऐसे सोल्यूशन जिनमें मान लीजिए सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम
फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन। जैसे सपोज करो आपका मीथेनॉल और आपका C2H5OH क्या है, दोनों एल्कोहल्स हैं, दोनों एल्कोहल्स हैं, तो आपके ये क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। अब सपोज करो और देखो, जैसे बेंजीन और जैसे टूलीन, ये क्या है, ये देखो, ये क्या हो गया आपका बेंजीन और ये क्या हो गया आपका टूलीन, ये क्या हो गया, टूलीन हो गया। जैसे आपके मान लो ऐसा कुछ है C2H5Cl C2H5Br, तो दोनों ही क्या है, एल्काइल हैलाइड्स हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड्स, है ना, तो हेलो एल्केन्स बेसिकली, है ना, तो बेसिकली ये रहे वो ऐसे टाइप के, करेक्ट। तो आपके आइडियल सोल्यूशन क्या बनेंगे, जिनमें आपके सेम तरीके के फोर्सेस हैं, जिनमें सेम फोर्सेस हैं, इन सभी में क्या रहेंगे, सेम फोर्स है, एल्कोहल एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, इसमें विंडोवॉल फोर्सेस रहेंगे, इसमें आपके डाइपोल डाइपोल फोर्सेस रहेंगे, तो सेम तरीके के फोर्सेस हैं, सेम तरीके के फोर्सेस हैं, तो यहां पे आपका आइडियल सोल्यूशन बनेगा, सेम फोर्सेस रहेंगे, सेम फोर्सेस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे तरीके का कौन सा फोर्स है, दूसरे तरीके के कौन से आपके सॉल्यूशंस हैं, सॉरी दूसरे तरीके के आपके सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, ऐसा सोल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ये भैया राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करता है, ये राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। मतलब यहां पे जो आप प्रेशर मतलब PA करोगे वो बराबर नहीं होगा P0AXA के, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं होगा। ऐसे ही जो PB है वो बराबर नहीं होगा P0B से, ऐसे ही जो P टोटल है वो भी बराबर नहीं होगा, वो भी बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में, तो ये है आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। इसमें जो आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे थ्योरेटिकली और जो एक्सपेरिमेंटली आएगा वो भी अलग अलग है, वो भी अलग अलग है, ठीक है। अब देखो चीजें जैसे बराबर नहीं होने का क्या मतलब है, चीजें बड़ी भी हो सकती हैं छोटी भी हो सकती हैं, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन अगेन दो तरीके के हो गए ना, ऐसी वैल्यूज जो बढ़ जाए पॉजिटिव डेविएशन शो करे, ऐसी वैल्यू जो कम हो जाए जो नेगेटिव डेविएशन शो करे। तो अगेन आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या रहेगा, जो डेल्टा V मिक्सिंग रहेगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, डेल्टा H मिक्सिंग जो रहेगी वो भी 0 के बराबर नहीं होगी, डेल्टा S मिक्सिंग जो रहेगी वो तो भैया डेल्टा S मिक्सिंग जो रहेगी, डेल्टा S मिक्सिंग रहेगी वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, और डेल्टा G मिक्सिंग रहेगी वो हमेशा लेस देन 0 रहेगी। ये तो ऑलवेज है, ये तो ऑलवेज है, ये तो ऑलवेज है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन अगेन कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के, कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन हमको देखने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ से वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। मतलब जो आप PA निकालना चाहोगे वो आइडियल से कम आएगा, नेगेटिव है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो PB निकालना चाहोगे वो भी आइडियल से कम आएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो P टोटल निकालना चाहोगे वो भी इससे कम आएगा, नेगेटिव डेविएशन है। मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन का ये मतलब है। अब देखो तीन तरीके के फोर्सेस थे, कौन कौन से, AA टाइप के थे, BB टाइप के थे, ये तो क्या थे, ओल्ड थे, मतलब ये तो हमको ब्रेक करने थे, करेक्ट। और नए आपके AB टाइप के आपके फॉर्म होने थे, ये आपके फॉर्म होने थे, आया ना, बिल्कुल। अब आप लोग खुद सोचो, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहे होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रहे होंगे, तभी तो यार वो वेपर में कम जा रहा होगा। वेपर में कम जा रहा होगा तो आपके वेपर प्रेशर क्या करेगा, कम हो जाएगा।
तो इस केस में जहां पे नेगेटिव डेविएशन होता है, इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, जो ए बी फोर्सेस हैं, जो ए बी इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं, वो बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू ए और बी बी। इंटरैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज कर जाते हैं। यहां पे क्या बोल सकता हूं कि इंटरैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस, इंटरैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज कर जाते हैं इस केस में। किस केस में? जब आपका नेगेटिव डेविएशन हो। नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम मतलब वेपर प्रेशर का मतलब वेपर्स में कम जा रहा होगा ना यार, वेपर्स में कम जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब लोग खुद सोचो, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं? बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे होंगे तो वॉल्यूम क्या हो रही होगी? क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। वॉल्यूम क्या हो रही होगी? कम। और अट्रैक्टिव फोर्सेस का इंक्रीज होने का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होने का मतलब क्या है? ज्यादा बॉन्ड्स स्ट्रांग बन रहे हैं। बॉन्ड्स आर स्ट्रांग, बॉन्ड्स आर स्ट्रांग, तभी तो वो नजदीक आ रहे हैं। और बॉन्ड्स स्ट्रांग हो रहे हैं तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस डोमिनेट कर रहा है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है आपका? नेगेटिव। अच्छा ये क्या होगा जरा बताना? डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा इंक्रीजेस, डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा डिक्रीजेस। ये ऑलवेज, ये हमेशा क्या रहेगा? ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है। आ रही है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? देखो बहुत ज्यादा यार ये टफ नहीं है ना, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन आप ध्यान से समझते हुए चलोगे तो आसान लगेगा। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या? अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब जो नए फोर्सेस आपके बन रहे थे ए बी टाइप के, वो स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट। आई बात समझ में? और अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर बढ़ रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ रहे हैं, नजदीक से नजदीक आ रहे हैं तो आपकी वॉल्यूम कम हो रही है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है तो आपकी हीट एनर्जी रिलीज होगी। और एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी तो हमेशा फिक्स्ड ही है ना, वो चीज तो हम लोग एक ही जैसे मानते हुए चल रहे हैं, वो चीज तो हमेशा ही फिक्स्ड है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपका, अब इसमें याद करने का तरीका क्या है? देखो आइडियल सोल्यूशन में तो हमने देख लिया, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो आपको याद हो जाएंगे। यहां पे याद करने का तरीका क्या है? यहां पे याद करने का ये तरीका है, किसका लिख रहे हैं हम लोग? नेगेटिव डेविएशन का। है ना, हम किसका लिख रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन का लिख रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन में अगर आपका मतलब जो एग्जाम्पल्स है, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका वो एग्जाम्पल किसका रहेगा? नेगेटिव डेविएशन का रहेगा। जैसे आपका सपोज करो CHCl3 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। और इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। ठीक है, जैसे ये रहा एक आपका, ठीक है, और एसीटोन है आपका ये रहा। ठीक है, अब यार अब तक हमें पता था कि यार आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो तब होती है जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस केस में किससे अटैच्ड है ना? इस केस में आप लोग जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से भी हो जाती है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डेल पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ पे आपका डेल नेगेटिव तो है ही। तो ये वाली जो बॉन्डिंग होती है, तो ये वाली बॉन्डिंग कौन सी है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो आपका फोर्सेस क्या कर रहे होंगे? बढ़ रहे होंगे। फोर्सेस बढ़ रहे होंगे तो आपका कौन सा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका एक हिंट हुआ। ठीक है, दूसरा हिंट क्या है? दूसरा हिंट क्या है? अगर कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और पानी आ गया, ठीक है, कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या पानी आ गया तो भी आपका क्या रहेगा? वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। दूसरा क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग
एसिड प्लस वाटर, अगर इसका कॉम्बिनेशन है तो ये भी क्या दिखाएगा आपका, ये भी क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन ही दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन ही दिखाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl ले लो प्लस H2O ले लो, जैसे आपका H2SO4 ले लो प्लस H2O ले लो, ठीक है। तो ये भी आपको कौन सा डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन। यहां पे भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा हम डेविएशन पढ़ रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है, इसमें भी ग्राफ्स आते हैं। जैसे आइडियल सोल्यूशन के हम बात करें, जैसे देखो यहाँ पे जो आइडियल सोल्यूशन था, आ जाओ यहाँ पे, जो आइडियल सोल्यूशन था इसका हमने उन्हें ग्राफ देख रखा है। क्या देख रखा है, देखो इसका ये ग्राफ था ना, ये वेपर प्रेशर, यहाँ पे XA इक्वल्स टू 0, यहाँ पे XB इक्वल्स टू 1, यहाँ पे XA इक्वल्स टू 1, XB इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। क्या ग्राफ थे, ये ग्राफ थे, देखो ये सपोज करो आपका P0A हो गया, ये हो गया आपका P0B, ठीक है। ये हो गया आपका PA इक्वल्स टू P0A XA, ये हो गया आपका PB इक्वल्स टू P0B XB। आई बात समझ में, ठीक है। ये हम लोगों ने ग्राफ देख रखा है। और ये आपका P टोटल होता था, P टोटल होता था, ये P टोटल क्या था, P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। ये चीज होती थी, ये चीज होती थी आपकी आइडियल में। अब नॉन आइडियल में क्या देख रहे हैं हम, नेगेटिव डेविएशन देख रहे हैं। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हम लोग ये बोल रहे हैं ना, देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या बोल रहे हैं, जो PA था वो कम हो गया है आइडियल से, बिल्कुल कम हो गया है। PB था वो भी कम हो गया है आइडियल से, और जो P टोटल था वो भी कम हो गया आइडियल से। तो जो ग्राफ मैं बनाऊंगा, जो ग्राफ मैं बनाऊंगा, जो ग्राफ मैं बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, देखो ये रहा आपका वेपर प्रेशर, और ये रहा XA इक्वल्स टू 0, XB इक्वल्स टू 1। XA यहां पे 1 है और XB यहां पे 0 है। पहले जरा क्या करते हैं, आइडियल के बना लेते हैं ग्राफ। इस डॉटेड लाइन से हम सपोज करो आइडियल के बना लेते हैं। ये रहा हमारा आइडियल का ग्राफ, ये एक आइडियल का, ये दूसरा आइडियल का, मतलब PB का, और ये आपके P टोटल का। अब क्या तीनों जो वैल्यूज हैं, PA वो भी छोटा है बिल्कुल, PB वो भी छोटा है, और जो आपका P टोटल है वो भी छोटा है। तो आप लोग छोटा है तो क्या, इस जैसे ये है, ये लाइन है, तो इसके नीचे रहेंगी वैल्यूज, बिल्कुल नीचे रहेंगी। ये आएगा आपका ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, PA का, ये ग्राफ किसका है, PA का, ठीक है। ये रहेंगी वैल्यूज, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, PB का। और ऐसे ही जो P टोटल था उसके भी नीचे नीचे से ही जाएगा ये ग्राफ, ये रहा आपका P टोटल, ये रहा आपका P टोटल। नेगेटिव डेविएशन, आपका जो वेपर प्रेशर है वो नीचे चलेगा, वेपर प्रेशर है वो नीचे हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, यहां तक कोई भी समस्या, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि भैया पहले ये बताओ मुझे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया बॉइलिंग पॉइंट वो है जहाँ पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है, हमारे भोले भोले बच्चे, ये बिल्कुल डेफिनेशन सही है कि जहाँ पे बॉइलिंग होती है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं ना। लेकिन ये है 9वीं और 10वीं कक्षा की डेफिनेशन। अब हम हो चुके हैं बड़े, तो हमारी डेफिनेशन भी अब इंप्रूव हो जानी चाहिए, असली वाली डेफिनेशन आ जानी चाहिए, करेक्ट। क्योंकि 9th-10th में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। अगर सोचो 9th-10th में ही आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा दें, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा दें, तो फिर आप सब लोग तो 11th में भैया कॉमर्स ले लोगे, है ना, आर्ट्स ले लोगे। तो इस चक्कर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया जाता है 9th और 10th में, ताकि 11th और 12th में भी कुछ बच्चे, हिम्मत वाले जो बच्चे हैं वो साइंस में बने रहे। तो असली डेफिनेशन 11th और 12th में आती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की भी असली डेफिनेशन ये है, क्या है,
बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का या फिर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। हमें यार ये पता है कि यार वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये चीज तो हमें पता है, बिल्कुल ये चीज हमें पता है। अब आप देखो, अब दो केसेस हैं यहाँ पे, है ना। मतलब आप समझ गए ना। जैसे देखो क्या है, वेपर प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जिस पॉइंट पे ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उस पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। अब आप लोग देखो, आप लोगों के सामने दो एग्जांपल्स है। सपोज करो एक का वेपर प्रेशर है ना, कोई आपका ए सब्सटेंस है, एक का वेपर प्रेशर है सपोज करो 200 mm ऑफ Hg। आपको उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेके जाना है। 180 mm ऑफ Hg में मैं बात करूं तो इट इज 760 mm ऑफ Hg। आया ना, बिल्कुल सही है। ठीक है। और दूसरा आपका जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर है सपोज करो 400 mm ऑफ Hg। आपको दोनों की बॉइलिंग करनी है, तो क्या आपको इस ए सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है विच इज राइट नाउ 200 mm Hg, उसको कहां लेके जाना है? 180 mm के बराबर, मतलब 760 mm ऑफ Hg के पास लेके जाना है, ऐसे ही जो बी था उसको भी कहां लेके जाना है आपको? 760 mm ऑफ Hg के पास लेके जाना है। अब आप लोग खुद बताइए किसका, कौन सा आसान रहेगा? 200 से 760 जाना या 400 से 760 जाना? कौन सा आसान रहेगा? ऑब्वियसली 400 से 760 जाना आसान रहेगा। मतलब ये जो बी है ये फटाक से 760 तक पहुंच जाएगा, जल्दी इसकी बॉइलिंग हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और यहां पे आपको समय लगेगा, 200 से 760 पहुंचने में आपको समय लगेगा, यहां पे आपको समय लगेगा, तो यहां पे बॉइलिंग भी बाद में होगी, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, इस केस में वेपर प्रेशर बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ ए? है ना? और अगर वेपर प्रेशर बी का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बी का कम होगा। आई बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है। अब आप लोग खुद सोचो, नेगेटिव डेविएशन की हम बात कर रहे थे, है ना। एक टर्म होते हैं आपके एजियोट्रोप्स, देखो, है ना, ये समझ लो। एक टर्म होते हैं आपके एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? ऐसा सोल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप, है ना। ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है? अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है ना, उसका सेम कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। मतलब वो लिक्विड में जो कॉम्पोजिशन है वही सेम फेज आपका वेपर फेज में भी है। तो उसको इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स इन अ प्योर फॉर्म। एजियोट्रोप को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, है ना। जैसे सुनो, ये देखो एजियोट्रोप है क्या, एक बार ये आइडिया ले लो। एजियोट्रोप क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो बॉईल कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है। अब यहां पे देखो, हमें पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब आपका जो नेगेटिव डेविएशन था, क्या यहां पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है? बिल्कुल। वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो ऐसे एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो मैक्सिमम
बॉईल कर रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है उनका, है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप से, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ऐसे कंपोनेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों? देखिए एक सेकेंड, देखिए जैसे सपोज करो आपका यहां पे देखिए, देखो जैसे सपोज करो आपका क्या है, मान लो सॉल्यूशन था, है ना, या फिर मान लो पहले सॉल्यूट था। मान लो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 120 केल्विन है, सॉल्वेंट था, इसका मान लो 150 केल्विन है ना, तो सॉल्यूशन का जो बनेगा वो मान लो बना आपका 170 केल्विन। तो आप उसको कभी सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला के। अब इसके आप कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर पाओगे कि भैया ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, तो ये होते हैं बेसिकली एजियोट्रोप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने नेगेटिव डेविएशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे। ठीक है, वापस से इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश मत करिए, है ना, आराम आराम से समझिए और सारी चीज़ आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।